आज राजभवन पर कांग्रेस ने घेराव किया था, प्रदर्शन किया था। आइए, महिला प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेते हैं क्या विषय था। गुंजन जी, आज के इस कार्यक्रम का क्या विषय था, क्या मामला था? देखिए, देश की जो महिलाएं ही नहीं, पूरा मध्यम वर्ग, हमारे युवा भाई, महिलाएं, किसान और गरीब परिवार पूरी तरह त्रस्त हो गए हैं, क्योंकि देश का मुखिया पूरी तरह फेल्यूर हो गए हैं। सारे वादे उनके खोखले हुए हैं, उसको जुमला कह लीजिए या जिस ये में ले लीजिए आप, लहजे में। लेकिन आज आप देखिए कि हद हो गई कि हमारा छोटा छोटा पैसा जो सेविंग होता है उसको हम लोग LIC में, बैंक में जमा करते हैं कि हमारी जो विकट परिस्थिति कभी घर पे आए तो हम उसको यूज कर सकें। लेकिन आज उसको भी षड्यंत्र के तहत हमारे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी अडानी और अंबानी को सौंपने की तैयारी में हैं, पैसा को गायब करने के चक्कर में लगे हुए हैं। आज आप देखें कि युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कहें, वो भी खोखला हो गया। किसान 3 काले कानून के धरने पे बैठे बैठे कितनों की जान चले गई। महिलाएं आज किचन में खोज रही हैं कि हम क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, क्या दूसरों को, अपने बच्चों और पति को खिलाएं, अपने पिता को खिलाएं। तो आज मोदी जी से मैं पूछना चाहूंगी कि आप तो हर वादे पे फेल हुए हैं। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते गए, महंगाई चरम सीमा पे है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। कोई एक ऐसा चीज बताएं जिससे कि देश की जनता खुश हो आपसे। पूरी देश की जनता त्रस्त हो गई है, इनसे देश संभल नहीं रहा है। तो महिला कांग्रेस के, आप पूरी देश की महिलाएं ये मांग कर रही हैं, या तो अपनी नैतिक जिम्मेवारी को लेते हुए देश को संभाले, वो मूलभूत सुविधाएं जो आपने जनता को वादा किया है वो दे, और नहीं तो इस्तीफा दे दे। आप सत्ता के लोभ में क्यों बैठे हुए हैं और देश को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देश आपकी संपत्ति नहीं है अकेले की कि आप जो भी डिसीजन लेके देश की संपत्ति को बेच दे। और ये उद्योगपतियों के साथ जो इनका याराना चल रहा है उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे घर का बजट गड़बड़ा रहा है, हम पे महंगाई का बोझ आ रहा है, हम मजबूरी में आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसलिए आज हम लोग सड़क पे और राजभवन घेराव के लिए आए हैं। आज देखा जा रहा है कि किसान भी त्रस्त है, आम जनता भी त्रस्त है। महिलाओं की बात आपने कही ही दी। जो सिलेंडर लगभग 9 साल पहले 400 साढ़े 400 के रेंज में था, वो आज 1200 के रेंज में आ चुका है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि केवल महंगाई ही नहीं बढ़ रही, बल्कि लोगों के बीच असहिष्णुता भी बढ़ी है? देखिए, ये 2014 में बोले थे कि, और जो इनकी स्मृति ईरानी, वो भी एक महिला है। हम लोग तो ढूंढ रहे हैं, ट्यूबलाइट लेके कहीं मिल ही नहीं रही हैं। 2014 में मोदी जी और इनके नेता बड़े बड़े चुनावी भाषण दिए कि कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाया, गैस सिलेंडर के दाम 410 हैं, तो चीनी की भाव बढ़े हुए हैं, सरसों के तेल के भाव। आज आप देखिए ना कि 3 4 बढ़ गया है, और लोगों का पूरी तरह से जेब जो है ना वो कंगाल बन चुका है। तो मोदी जी बोले थे कि उज्ज्वला गैस योजना महिलाओं के सम्मान में दे रहे हैं। ये सम्मान नहीं है, महिलाओं का अपमान है कि आज गैस सिलेंडर एक झुनझुना खिलौना बन के रखा हुआ है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इनकी मानसिकता है कि देश से गरीबी हटाने की मानसिकता सिर्फ कांग्रेस की थी। इनकी मानसिकता है बीजेपी, RRS के जो लोग हैं, इनकी मानसिकता है कि ये लोग देश से गरीबों को हटा दे। गरीबी हटाना इनकी मानसिकता नहीं है। तो हम ये मांग करते हैं कि हमें वो जो हमारा बीता हुआ कल था उसी को वापस दे दे। हम उसी में खुशहाल थे भैया, आपसे ये देश नहीं संभल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं दबाव बनाने के, लेकिन ये कैसी सरकार है जो सुनती ही नहीं है, ना कुछ समझती है और ना कुछ कर रही है? ये देखिए, केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरह से गूंगी, बहरी और अंधी सरकार है। इनको बस उद्योगपतियों के लिए आंख खुली है। ये जानबूझकर अपना आंख और कान को बहरा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य यही था। ये देश में और सत्ता में इसीलिए आए थे कि यहाँ से गरीबों को मिटा देना है, और इनकी जो मंशा है उसको कांग्रेस पार्टी कभी भी पूरी नहीं होने देगी। क्योंकि आप देखें कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत हमारे नेता जन जन तक गए हैं, लोगों की बातों को सुने हैं। अगर उनमें भी ताकत है तो वो आए और जन जन की जो समस्या है, जो देश के जनता त्रस्त है, उसको सुनने का काम करें ना, तब उनको पता चलेगा कि सबसे देश के फेल्यूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साबित हो गए हैं। कितना दबाव बना पाएंगे ये धरना प्रदर्शन? देखिए, अभी तो हम लोगों ने राजभवन घेराव किया है। अगर ये नहीं सुनते हैं तो हम लोग संसद घेराव तक करेंगे। उससे भी आगे जाना होगा ना तो हम लोग मोदी जी को घेर के बैठेंगे।
लेकिन हम लोग चुप बैठेंगे नहीं जब तक वो अपनी गलती को स्वीकारे नहीं, और गलती नहीं स्वीकारा जाता है तो आप इस्तीफा दे दें। अब तक जुमलेबाजी की बात होती आई है कि भाजपा ने हमेशा जुमलेबाजी की है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कितने आए कितने नहीं आए? अच्छे दिन आए, मोदी जी के अच्छे दिन आए, उनके सांसद विधायक के अच्छे दिन आए, उनके मंत्रियों के अच्छे दिन आए, उनके जो अंधभक्त है जो कहते थे घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो हम बोलते हैं कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब नहीं चाहिए हमें मोदी सरकार। तो सारे अच्छे दिन का वादा किए वो हमसे, लेकिन अच्छे दिन आ गए। जितने भाजपा के नेता थे जो अंधभक्त थे उन सबके अच्छे दिन आ गए और हमारे अच्छे दिन लुट गए हैं। कुछ साल पहले तक हमारे देश में अरबपतियों की संख्या या अमीरों, तथाकथित अमीरों की संख्या लगभग 21 हुआ करती थी, वो आज घटकर 2 या 3 में रह गई है। अंबानी, अडानी मुख्य रूप से अमीर हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सारा का सारा खेल उन्हीं के लिए रचा जा रहा है? देखिए, चोर चोर मौसेरा भाई, तो मोदी जी, अडानी, अंबानी, मुझे तो लगता है बिछड़े हुए तीनों भाई थे जो देश को भ्रमित करके एक प्रधानमंत्री बन गए और 2 उद्योगपति पर्दे के पीछे से देश को लूटने का काम कर रहे हैं। आप इसी से मिलाइए ना कि सारे उद्योगपति कंगाल बन गए और अडानी, अंबानी वहीं पे हैं, और नहीं तो और वो सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं कामयाबी की। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की ये मिली भगत है जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं और अपने जो दोस्ती है उस दोस्ती को निभाने का काम कर रहे हैं। इस पे तो मैं मोदी जी को सैल्यूट करती हूँ कि देश को आपने नर्क में ढकेल दिया, लेकिन अपने 2 दोस्तों का मोह माया आपसे भंग नहीं हो रहा है। अगले साल चुनाव है, आप महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहना और क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं बता दूं कि घर घर हमारी महिला कांग्रेस की बहनें जिला में, प्रखंड में, पंचायत में, बूथ में, अभी 2024 में हमारा लोकसभा है, विधानसभा है, हम चुप बैठने में से नहीं है। सच्चाई के लिए आवाज उठाना अगर बागीपन है तो हम बागी हैं। हम लोग जाके केंद्र सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाएंगे कि इन्होंने वादा क्या किया और निभाया कितना। ये सारी चीजों को बताएंगे और इनको हम लोग ये भी बताने का काम करेंगे कि लोकतंत्र में जनता सर्वमान होती है, कोई नेता सर्वमान नहीं होता है। इसलिए जनता चाहेगी तो आप सत्ता में आएंगे, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं आएंगे। तो जनता आपको कितना चाह रही है ये आंकड़ा बताने का भी इनको हम काम करेंगे। कल सांसद के द्वार पे आप लोग घेराव किए, आखिर सांसद को क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी महंगाई डायन खाए जाता है और भाजपा के सांसद मोदी मोदी गाए जाते हैं। LIC के पैसा गया जेब के अंदर और सभी लोगों का छीन गया गैस सिलेंडर। ये सारी चीजें महिला कांग्रेस आज सड़क पे गा रही है। तो हम लोग इसलिए गए थे सांसद घेराव करने कि आज से आप देख रहे होंगे कि सत्र शुरू हुआ है सदन का। तो जब भी हम लोग देख रहे हैं तो भाजपा के सांसद महंगाई पे चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। तो हम लोग यही बताने का काम किए थाली बजाकर कि अगर गहरी नींद में कुंभकर्ण की नींद सो गए हो तो जाग जाओ और जाके आप लोग महंगाई पे भी चर्चा करो। तो इसलिए हम लोग जगाने गए थे कि आप अपनी जिम्मेवारी को लेते हुए और महंगाई पे सदन में चर्चा करें। अगर ये सदन में चर्चा नहीं करते हैं तो हम लोग संसद तक जाने का काम करेंगे। तो ये थी कांग्रेस की झारखंड प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह, जिन्होंने सधे शब्दों में भाजपा सरकार पर, मोदी सरकार पर तीखे हमले किए हैं और जनता को जगाने की कोशिश की है। रांची के राजभवन से डॉक्टर विवेक पाठक की रिपोर्ट।